है कि एक दिन ऐसा आएगा कि आपके पति आपकी पत्नी को उस बबीता को घर ही ले आएंगे और आपको और आपके बच्चों को घर से निकालेंगे। भाई एक दिन तो मेरे पति को जरूर अक्ल आएगी और मैं कभी अपनी दादी और का साथ नहीं छोड़ूंगी। जो गलत बोलते हैं बोलने दो, आप अपनी जगह सही हो। प्रिया, अगर आपकी जगह कोई और लड़की होती तो। राम राम जी आप सभी का, और कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और आपके बाल बच्चे भी सारे के बिल्कुल ठीक होंगे। तो वही आप लोगों के कमेंट देने आज मैं फिर से आ गई हूँ। आप लोग मेरे लिए अपना कीमती टाइम निकालते हैं तो मैं भी आप लोगों के कमेंट के जवाब ज़रूर दिया करूँगी हर डेली। तो आज सबसे पहला कमेंट है संजना देवी का। तो दीदी का कमेंट है, प्रिया ये लोग जो फालतू की बातें बनाते हैं इन पर ध्यान मत दो। जैसे भी हो अपने पति को घर ले आओ, और उस औरत ने तेरी खुशी बर्दाश्त नहीं हुई है तभी वो तेरी खुशी को आग लगाने लग रही है। और दादी को रोने मत दो, बच्चों को गर्मी से बचाओ। तो दीदी सही बात है, मेरे पति का हमारा घर उजाड़ने लग रही है, हंसता खेलता घर। और भाई बच्चे को देखो गर्मी से, तो अब हमारे घर में इन्वर्टर भी लग गया, भाई ने इन्वर्टर लगाया तो अब थोड़ी बहुत गर्मी में राहत मिलेगी, क्योंकि इन्वर्टर चार्ज होता रहेगा, लाइट हो चाहे ना हो पर इन्वर्टर तो होगा ही। तो भाई का दिल से धन्यवाद करा जिसने इन्वर्टर लगाया, और आप लोगों का भी दिल से धन्यवाद करा, आप हमारी इतनी हेल्प करने लग रही हो, इतने अच्छे कमेंट करने लग रहे हो। और भाई मैं अपनी दादी को भी समझाऊँ कि रोना धोना बिल्कुल नहीं है। विकास कंदारी का कमेंट है, मैं आपकी वीडियो उत्तराखंड से देख रहा हूँ, आपके साथ जो कुछ हो रहा है उसे देखकर गुस्सा आ रहा है। मुझे आपसे पूरी उम्मीद है कि आप जीवन में कभी हार नहीं मानोगे, क्योंकि हम पहाड़ी है, हम जितने शरीफ है उतने ही समझदार भी हैं। तो मेरे प्यारे भाई आपका दिल से धन्यवाद, आपने इतना अच्छा कमेंट किया। और सही बात है, मैं बिल्कुल हार नहीं मानूंगी, मैं बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बनूंगी और अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा करूंगी। दूसरा कमेंट है सिमरन शर्मा का, बोलने वाले को बोलने दो, जो औरत खुद गलत होती है वो दूसरों को ऐसे ही बोलेंगी। प्रिया तुम टेंशन मत लो, जाने दो उसको, पछताएगा एक दिन, कहीं लायक नहीं रहेगा, अपने परिवार को दुख देकर कभी खुश नहीं रहेगा। सही बात है दीदी, एक ना एक दिन तो मेरे पति को जरूर अक्ल आएगी और मैं कभी अपनी दादी और का साथ नहीं छोड़ूंगी, और वो एक दिन बहुत पछताएगा और एक दिन वो यहीं आएगा मेरे चरणों में। आप लोग नंबर मैं ये नहीं चाहती हूँ मेरे पैरों में गिरे, उसने इतना घटिया काम कर रखा है ना, पर कुछ कह भी नहीं सकते, भाई पति है मेरा, के कहा उसे इतने घटिया इंसान ने। दूसरा कमेंट है अमनजोत कौर ठाकुर, जो गलत बोलते हैं बोलने दो, आप अपनी जगह सही हो। प्रिया, अगर आपकी जगह कोई और लड़की होती तो कब की चली जाती। ये यहाँ से आपने अपनी दादी और सास का भी सोचा, आपने अपनी दादी का। प्रिया, आपके हस्बैंड ने अपनी माँ और दादी का नहीं सोचा तो आपका क्या सोचेगा कि अगर आप भी चले जाओ तो माँ और दादी का क्या होगा। प्रिया, बस हिम्मत बनाए रखो, लोग बोलते हैं बोलने दो। आपके ब्लॉग देखकर सच में रोना आ जाता है। तो अगर सही बात, अगर मुझे खुद भी अब लग रहा है अगर मेरी जगह कोई और होती ना, जितनी प्रॉब्लम मैं झेलने लग रही हूँ ना, तो एक दिन भी कोई खड़ा नहीं हो रहा। और मेरा पति मेरा नहीं होया था, सर मैं इनका नहीं होया जिनने जन्म दे रखा, मेरा क्या होगा। पर उसे एक ना एक दिन जरूर अक्ल आएगी। मेरा ब्लॉग देखने लग रहा होगा अगर मेरा पति, जिसने थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई। शीता शर्मा का कमेंट है, जिसके साथ जो घटना घटती है उसे ही पता चलता है। प्रिया रो मत, आप चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अपना और अपनी मम्मी का और दादी का ध्यान रखो। तो सही बात है, जिसके साथ होता है ना उसी को पता चलता है। मुझे ही पता है, एक कोई अगर जो गलत कमेंट करता है ना, अगर वो एक दिन मेरी जगह खड़ा होकर देखे ना ये सारी प्रॉब्लम झेले, तब पता चलता है भाई बंदे के साथ क्या कुछ हो रहा है। सराव साहब का कमेंट है, दीदी आप अपने पति के नेम भी ना लेना, वीडियो में इतना घटिया इंसान है जिसने आपको छोड़ दिया और अपने माँ बाप को भी छोड़ दिया, अपनी दादी को भी छोड़ दिया। देखो अब मुझे खुद भी अपने पति से नफरत सी होने लगी है। जिस इंसान से मैंने इतना प्यार किया था उसने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया, तो उस इंसान का मैं सच बताऊँ तो नाम भी नहीं लेना चाहती। पर बेचारे मेरे दादी और मम्मी हैं, इतना प्यार करते हैं अपने बच्चे से। कोई माँ बाप अपने बच्चे को छोड़ सकते हैं, बच्चा छोड़ सकता है पर माँ बाप नहीं कभी छोड़ सकते। प्रज्ञा ठाकुर का कमेंट है, दी आप सबका ध्यान रख रहे हो, टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। भगवान एक ना एक दिन आपकी मनोकामना जरूर पूरी करेगा। आप अपनी मम्मी का इतना ध्यान रख रहे हो, आपकी जो मनोकामना है वो जरूर पूरी होगी। तो आप लोगों का दिल से धन्यवाद, आप लोग मेरे लिए इतने अच्छे कमेंट कर रहे हो। आप लोगों को मेरी टेंशन है, आप लोग मेरा हर कमेंट में इतने अच्छे कमेंट कर रहे हो और इतनी अच्छी मतलब प्यार कर रहे हो, तो उसी से पता चलता है जब आप इतने अच्छे कमेंट कर रहे हो। शिवालता का कमेंट है, एक दिन प्रिया ऐसे आएगा वह बबीता को इसके घर पर आएगा और तुम्हारे बच्चे को घर से निकाल देगा। तो भाई
इनका कमेंट है कि एक दिन ऐसा आएगा कि आपके पति आपकी पत्नी को उस बबीता को घर ही ले आएंगे और आपको और आपके बच्चों को घर से निकालेंगे। भाई ये बात मैंने अपनी मम्मी तभी कही थी, कमेंट मैंने कल भी देखा था, तो मेरी मम्मी ने भी कही। मम्मी ने कहा कि ऐसी नौबत नहीं आने दूंगी कि मैं उसको घर बढ़ दूँ, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। अगर वो घर ले आएगा ना, उसके लिए तो हमारे नियम और भी हमारे रिश्तेदार हैं, मेरे माँ बाप भी अभी हम कुछ कह नहीं रहे, इसीलिए वो मतलब अपनी मनमानी कर रहा है, पर उसका भी हमारे पास बहुत अच्छा इलाज है। लास्ट कमेंट है नंदिनी शर्मा का। प्रिया जी, आपके पास 2 अनमोल रत्न हैं, बड़े होकर आपके सहारा बनेंगे, ऐसे माँ बाप की कदर करनी चाहिए। भाई मेरे 2, हाँ सही बात है, मेरे पास 2 अनमोल रतन है, राम लक्ष्मण है, मेरे 2 छोटे बच्चे हैं। बेशक अभी वो छोटे हैं, पर बड़े होकर अभी तो टाइम लगेगा उनको भी बड़े होने में। अब मेरे पति ने साथ छोड़ा है, तो क्या मैं भी अपने दादी का साथ छोड़ दूँ, या मैं अपने बच्चों को छोड़ दूँ? मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकती, ना मैं अपने बच्चों को छोड़ूंगी, पाल पोस कर बड़ा करूँगी। एक दिन ऐसा भी आएगा जब मेरे बच्चे बड़े होंगे और मेरा सहारा बनेंगे। तो यही उम्मीद है बस एक मेरे पास, और कोई उम्मीद नहीं है मेरे पति के। तो मैं रत्ती भर